एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज अपन अपने कालू का रिव्यू करने आए हैं क्योंकि कालू के 16,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। तो करते हैं इसका रिव्यू। क्या कुछ इसमें बढ़िया है, क्या कुछ ख़राब है, क्या कुछ मुझे परेशानी हुई। तो करते हैं आज इसी मैटर पे बात। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि क्यों मैं हीरो पे ना जाके बजाज पे गया और क्यों जो बंदा 10 साल से हीरो की बाइक चला रहा था वो बजाज की ओर गया। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। तो एक बार ऑन कर देता हूँ मैं इसे। तो ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इधर हमें नॉर्मली मीटर मिल जाता है और इधर डिजिटल है। इसमें ओडोमीटर दिखाता है, गियर इंडिकेशन, टाइम, फ्यूल और सर्विस, ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाता है। और 11 लीटर का हमें इसमें फ्यूल टैंक मिलता है और 115 सीसी का इंजन है। और फ्रंट और रियर दोनों ही ट्यूबलेस टायर हैं विद एबीएस। और फ्रंट में हमें डिस्क मिलता है और अलॉय वाई शेप में मिलते हैं जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और सीट की बात करें दोस्तों, तो सीट हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है। चाहे आप एक बंदा बैठो, चाहे दो, चाहे बैठो चार, वैसे तो बैठने नहीं चाहिए बट किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और बटन्स की बात की जाए तो एवरेज हैं, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के हैं नहीं बट फिर भी ठीक हैं। और मिरर्स थोड़े से छोटे हैं। अब मेरी हाइट 6 फुट 2 इंचेस है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। और बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। सामने हमें इसमें मिलता है हेलोजन और ऊपर एलईडी मिलती है जो कि बाइक होने पर 24 आवर जलती रहती है। और टायर हमें इसमें ट्यूबलेस मिलते हैं, तो पंक्चर की दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों, बाइक सेल्फ स्टार्ट भी है और किक भी है। एक बार आपको सुना देते हैं इंजन का साउंड। तो ऐसा कुछ दोस्तों इंजन का साउंड है। और तो दोस्तों, DTSI टेक्नोलॉजी है, इससे इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन बनता है। और ट्विन स्पार्क है जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है और दोनों तरफ स्पार्क प्लग हैं, तो बाइक को स्टार्ट होने में कोई दिक्कत होती नहीं है। और ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट है। और बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन काम करते हैं इसके, जो कि रियर वाले हैं। इसमें बिल्कुल भी झटका नहीं लगता। अब बता, ये तो हो गई इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस। अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक में बढ़िया क्या क्या है। तो फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि कई बार होता है कि हम अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हमें बाइक की सर्विस के बारे में पता नहीं चलता कि हमारी बाइक कितनी चलती है और इसकी नेक्स्ट सर्विस कब होगी। तो ये बाइक आपको खुद ब खुद बता देगी कि आपकी बाइक की नेक्स्ट सर्विस कब है। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सर्विस का सिंबल आ जाएगा जब आपकी बाइक सर्विस वाला क्राइटेरिया पूरा कर लेती है। तो एक इसका प्लस पॉइंट ये है। दूसरा है टाइम, ये टाइम भी शो करता है, तो बार बार आपको फ़ोन वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गियर इंडिकेटर है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बाइक कौन से गियर में है, तो ये भी एक बढ़िया है। और एक प्लस पॉइंट है इसमें ट्रिप मीटर का। अगर आपका ट्रिम इसमें ट्रिम मीटर दे रखा है तो इससे आपको पता चल जाता है कि एक बार फ्यूल टैंक फुल कराने पे आपकी बाइक कितनी चली है। इससे आप आराम से अपनी बाइक का एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये इसके प्लस पॉइंट हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट की बात करें तो इस बाइक के दोनों फ्रंट एंड रियर टायर ट्यूबलेस हैं। इससे आपको पंचर की दिक्कत है नहीं। अगर आप सिंगल बंदा चला रहे हैं तो पंक्चर होने के बाद भी आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं और आराम से पंक्चर लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नंबर 2 प्लस पॉइंट है, बाइक में एबीएस है। इससे आपकी बाइक ना तो कीचड़ में और ना ही बजरी में फिसलेगी और ना ही आपको ब्रेक लगाने पे झटका लगेगा। और फ्रंट में डिस्क है, तो अगर आपको इमरजेंसी में अगर ब्रेक लगाने हैं तो आपकी बाइक इमरजेंसी में रुक जाएगी और एबीएस की वजह से आपको झटका नहीं लगेगा। तो एक ये और इसका प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट यह है इस बाइक का कि इसमें 2 लीटर का फ्यूल टैंक, रिजर्व फ्यूल टैंक है। तो आपकी बाइक अगर फ्यूल ऑन का ख़त्म हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर आपकी जा सकती है और आप आसानी से फ्यूल पंप तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस बाइक के कुछ माइनस पॉइंट बताता हूँ कि इस बाइक में क्या कमी है। तो सबसे पहली कमी है इसका जो फ्यूल वाला डिजिटल मीटर है, ये प्रॉपर शो नहीं करता कि बाइक में कितना तेल है। हालांकि ये सभी में दिक्कत होती है कि
ये सभी बाइकों के ही गलत बताते हैं। जो मैनुअल मीटर आता है वो बिल्कुल सही इंडिकेट करता है पेट्रोल को। तो ये हो गया इसका पहला माइनस पॉइंट। और इसका एक और माइनस पॉइंट है इसका ट्रिप मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये किसी बच्चे ने उखाड़ दिया था और मैंने शोरूम में पूछा है, लेकिन वहाँ पे ये अभी भी अवेलेबल है नहीं। तो ये हो गए इसके दो माइनस पॉइंट। थर्ड माइनस पॉइंट दोस्तों, इसका थर्ड माइनस पॉइंट है इसकी चेन में से एक अजीब तरीके की आवाज़ आती है। वो मैंने ठीक करा ली, चेन टाइट भी करा ली, ल्यूब भी करा ली, लेकिन फिर भी इसमें से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है चेन में से। पता नहीं क्या है, वो तो नेक्स्ट सर्विस पे ही दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका थर्ड माइनस पॉइंट। फ्रेंड्स, इसका फोर्थ माइनस पॉइंट है इसके डॉक्यूमेंट रखने की जगह। इस बाइक में डॉक्यूमेंट इसकी सीट के नीचे रखे जाते हैं, और अगर हमें इमरजेंसी में कहीं डॉक्यूमेंट निकालने होते हैं तो हमें पहले इसकी सीट खोलनी पड़ती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट निकालने पड़ते हैं। हालांकि वो सेफ जगह रखे हुए हैं, बट फिर भी दिक्कत होती है। बाइक की सीट खोलनी पड़ती है, फिर सीट कहीं और रखनी पड़ती है। तो ये इसका फोर्थ माइनस पॉइंट है। और एक माइनस पॉइंट ये है कि इसके जो तो दोस्तों जो इसकी टूल टूल किट है वो भी सीट के नीचे ही रखी जाती है, और कई बार जब उसका बैग लूज हो जाता है तो बाइक आवाज़ करने लगती है, वो टूल किट हिलने लगती है, इससे एक साउंड आने लगती है बाइक में से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। और एक और माइनस पॉइंट है, वैसे तो मैं उसे गिनता नहीं हूँ, बट माइनस पॉइंट ये है कि जब बाइक को हम पानी में चलाते हैं तो इसके फ्रंट टायर से पूरी बाइक गंदी होती है। इसमें कोई कवरिंग नहीं है, देखिए पूरी की पूरी बाइक गंदी होती है। इससे चलाने वाले के साथ साथ पीछे बैठने वाले के भी पूरे पैर खराब हो जाते हैं या गीले हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। तो एक और इसका ये माइनस पॉइंट है। और एक और माइनस पॉइंट ये है कि कई बार जब इस पे दो से एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा पर्सन बैठे हुए होते हैं तो कई बार ब्रेकर पे इस बाइक का ये सलेंसर नीचे लगता है। इससे इसके टूटने की खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक ये और माइनस पॉइंट है। बाकी मुझे इस बाइक में कोई और कमी नहीं लगी। और एक पॉइंट और है इस बाइक में, इसमें कहीं पे भी हमें यूएसबी प्लग चार्जर नहीं दिया गया। तो एक ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि इमरजेंसी में कभी अगर हमें अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना होता है तो हम उसे चार्ज नहीं कर पाते। तो कंपनी को इसमें देना चाहिए था एक यूएसबी प्लग, जो कि नहीं दिया। तो अब हम आते हैं बाइक के इन बटन्स पे, जो कि ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के दोनों ही तरफ नहीं दिए गए हैं। और इसमें कमी ये है कि ये कई बार फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे पास वाला ये बटन है, तो ये देखिए ये अटक गया। अभी कंपनी में जब इसके बारे में बोला तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास जो इसमें ऑयल डलता है जिससे ये क्लीन होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। क्वालिटी इनकी बढ़िया नहीं है और ये काम भी ढंग से नहीं करते। तो दोस्तों, इस बाइक को मैं एवरेजन 70 से 80 किलोमीटर डेली चलाता हूँ, क्योंकि मैं इसे ऑफिस लेके जाता हूँ। तो मैं इसे हाईवे पे भी चलाता हूँ और इसे मैं ट्रैफिक में भी चलाता हूँ। तो वहाँ मुझे किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई। और एक यूट्यूबर होने के नाते मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर लेता हूँ। तो मैं इस बाइक को जब ये नई आई थी बिल्कुल, तो मैं इसे केदारनाथ लेके गया था। और आपको पता है केदारनाथ में क्या कंडीशन है रोड्स की। तो वहाँ पे इस बाइक ने बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी। ना तो इसके इंजन ने मुझे धोखा दिया, और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस A1 बिल्कुल दिया। तो इस वजह से मैं और इस बाइक को पसंद करने लग गया हूँ। तो ऐसा कुछ इसका रिव्यू रहा। और मैं इसको 6000 फीट की ऊंचाई पे भी लेके गया हूँ, और मैं इसे हाईवे पे भी चलाया, ख़राब रोड पे भी चलाया है, पानी वाली जगह पे भी चलाया, जैसा कि आजकल चल ही रही है बारिश की वजह से। और हर कंडीशन में लगभग मैं इसे चला चुका हूँ, और इसने मुझे बिल्कुल A1 परफॉर्मेंस दी है। ना ये कहीं रुकी, ना कहीं इसमें अभी तक पंचर हुआ है। और ब्रेकिंग ने कहीं पे भी धोखा नहीं दिया। ABS है, डिस्क है, रियर में ड्रम है, तो इस वजह से और दिक्कत नहीं होती। इमीडिएट ब्रेक लग जाते हैं और ना ही कोई झटका लगता है। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस A1 रही है। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरी तरफ से इस बाइक के लिए। और बजाज की इस बाइक को मैं हैंड्स ऑफ करता हूँ, जो इन्होंने इस बाइक को बनाया और जो हीरो को प्रॉपर टक्कर दे रही है। आई होप आपको भी ये बाइक पसंद आएगी। मच रिकमेंडेड है। अगर आप कोई 100 से 120 या 150 के बीच की बाइक लेना चाहते हैं, जो फ्यूल एफिशिएंस भी हो, बढ़िया भी हो, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजाज प्लेटिना 110 ABS को ही लें।
और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जैसा मैंने 6 महीने में फील किया वैसा मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल कैसी ये बाइक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून फ्रेंड्स।